सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवायफ। फिल्मों का और हिस्ट्री का बहुत पुराना हिसाब रहा है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज में दिखाई गई हिस्ट्री पर हम अब भरोसा नहीं कर सकते। और संजय लीला बंसाली की फर्स्ट एवर वेब सीरीज हीरा मंडी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें हिस्ट्री में अपना ही फिक्शन ऐड किया गया है। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड और तवाइफ का भी एक पुराना रिश्ता रहा है, पाकिज़ा से लेकर हीरा मंडी तक। लेकिन 70s, 80s, 90s और रिसेंट मूवीज में जो तवाइफ का कॉन्सेप्ट है उसे पूरा बदल कर रख दिया गया है। और एक तरफ से रियलिटी से हटकर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने अपना ही एक स्टीरियोटाइपिकल फॉर्मूला बना लिया है और उसी फॉर्मूला पर वो टिके हुए हैं। जबकि तवाइफ को जैसे बॉलीवुड में पोर्ट्रे किया गया, कभी आइटम सॉन्ग्स के जरिए से, फिर वो बंटी और बबली के कजरारे कजरारे या रामलीला का राम चाहे लीला चाहे हो या फिर ये जवानी है दीवानी की घाघरा का क्यों ना हो, उसके बाद हमेशा से ही उन्हें एक ऐसी गोल्डन हार्टेड वुमेन की तरह पोर्ट्रे किया गया है जिसे जबरदस्ती तवाइफ बनाया गया है और जो इस बदनाम जिंदगी से निकल कर एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीना चाहती है और एक मुजरा सीक्वेंस दिखा दिया जाता है। जबकि तवाइफ अपने आप में ही एक आर्टिस्ट हुआ करती थी जिनका मकसद सिर्फ मर्दों की सेक्सुअल डिजायर्स को ही पूरा करना नहीं होता था, बल्कि वो एक वेल नोन पोएटिस भी थी जिनके नृत्य कला के सब दीवाने थे, जो अपने उस्तादों को कला को सीखने में लगभग अपना पूरा समय बिता देती थी। इसके साथ ही वो इलिटरेट बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि उन्हें अखबार पढ़ना, नई नई भाषाएं सीखना, अपने आप में ही एक कंप्लीट पर्सन बनाया जाना और वो भी काफी रिस्पेक्टफुल भी था। लेकिन हमने हीरा मंडी में देखा कि मल्लिका जान खुद अपनी बेटी आलमजेब को पोएटिस बनाने से रोक रही, उसकी किताबें जला देती हैं और उससे ये कहती हैं कि वो सिर्फ एक सेक्सुअल अपील के लिए है और उसे जस्टिफाई करती है। ये ना सिर्फ तवाइफों की हिस्ट्री और रियलिटी से काफी दूर जाने वाली बात है, बल्कि ये तवाइफ की और भी डिसरिस्पेक्टफुल बात है। और शायद इसीलिए ही मंजारी चतुर्वेदी, जो रिस्टोर ऑफ द डांस ऑफ द कर्टिसंस की डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है, उन्होंने ऐसा कहा था कि 90 से 80% तवाइफ पर बनी फिल्म को एक स्टीरियोटाइपिकल फॉर्मूला से बनाया गया है और मेकर्स को जो मना रहा है वो दिखा देते हैं, क्योंकि तवाइफ तो इस दुनिया में है नहीं और उन्हें सवाल करने वाला कोई होगा भी कहाँ। लेकिन कई बार फिल्म मेकर्स ये भूल जाते हैं कि हमारी इंडियन सिनेमा की इफेक्ट हमारी इंडियन ऑडियंस पर कितनी पावरफुल है और इस तरह से हिस्ट्री में अपना फिक्शन ऐड करके उसे नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे कि खास तौर पर रोमन हिस्ट्री को, जो काफी गलत बात है। और अब जब हम हीरा मंडी सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें अब दूसरा पार्ट आने वाला है, जिसमें अब आजादी के बाद की स्टोरी पर फोकस किया जाने वाला है, तो पॉसिबल है कि इस बार हमें तवाइफ का और सिनेमा का जो पुराना रिश्ता है उसके बारे में भी दिखाया जाए, क्योंकि जो तवाइफ जो आर्टिस्ट थी वही इन अर्ली सिनेमा के फेज में नजर आई थी एज सिंगर्स, कोरियोग्राफर्स, बैकग्राउंड डांसर्स या लीड डांसर्स के तौर पर। यानी कि कहीं ना कहीं सिनेमा को आगे बढ़ाने में तवाइफ का योगदान रहा है और उनके इसी सिनेमा वाले योगदान को हम हीरा मंडी 2 में देखना जरूर पसंद करेंगे। और इस बार उम्मीद करते हैं कि संजय लीला बंसाली हिस्ट्री में अपना फिक्शन ऐड नहीं करेंगे और रियलिटी से परे जाकर किसी और दुनिया की कहानी को नहीं दर्शाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सभी फिल्मों में इन स्टीरियोटाइप्स को फॉलो किया गया हो, बल्कि कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जिनमें रियलिटी के साथ चलते हुए फिल्म बनाई गई हो, जैसे कि मुजफ्फर अली की उमराव जान, जिसमें रेखा ने इन आंखों की मस्ती में और दिल चीज क्या है जैसे गानों में कथक को बड़ी ही खूबसूरती और ग्रेस के साथ परफॉर्म किया। और साथ ही इस फिल्म में जो तवाइफ की लाइफ को रिप्रेजेंटेट किया गया वो भी काफी हद तक सही था। ये फिल्म 1905 की उर्दू नॉवल उमराव जान अदा बाय मिर्जा हदी रुस्वा पर बेस्ड थी और स्ट्रेट स्टोरी लाइन थी जिसमें कोई फिक्शन नहीं था। और हम ऐसी ही रियलिटी पर बेस्ड हीरा मंडी की स्टोरी देखना पसंद करना चाहते हैं कि आजादी के बाद तवाइफों की जिंदगी कैसी थी, क्योंकि आज तवाइफ नहीं रही, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स हैं जो तवाइफ से बिल्कुल अलग है। ये भी कह सकते हैं कि दोनों के कॉन्सेप्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो बॉलीवुड में दिखाई गई हिस्ट्री पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी वो फैक्ट्स चेक करना भूल जाते हैं। तो आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.